खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जीमेल, व्हाट्सएप पर दस्तावेज भेजने पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल इंटरनेट के जरिए अब सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं भेजे जाएंगे, ये बात निकलकर सामने आ रही है। उमर सरकार का जीमेल और व्हाट्सएप पर यह बड़ा फैसला हुआ है। वो कह रहे हैं कि जीमेल और व्हाट्सएप से डेटा लीक का खतरा है, इसीलिए सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि ना तो जीमेल ना तो व्हाट्सएप इसलिए इस्तेमाल नहीं होंगे कि आपको डेटा कोई भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। सीधे तौर पर बैन करने की बात की गई है। इंटरनेट के जरिए अब सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं भेजे जाएंगे। उमर सरकार ने जीमेल और व्हाट्सएप पर बैन लगाया है। ये कहा है कि कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं इनके जरिए भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर से सोशल मीडिया पर यह बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जीमेल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल सरकारी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए नहीं हो। दरअसल उमर सरकार का ये मानना है कि डॉक्यूमेंट लीक होते हैं, डेटा लीक का खतरा बना हुआ है और इसीलिए जीमेल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल सरकारी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए अब नहीं होगा, यानी कि दूसरे तरीके आजमाए जाएंगे। इंटरनेट पूरी तरह से ये कहा गया है कि नहीं आपको यूज करना है सरकारी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए। अब इंटरनेट के जरिए सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं भेजे जाएंगे। हो सकता है कि ये खुद से जाकर फाइल्स के जरिए या कोई बाकी दूसरा जरिया इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को ऐसा लगता है कि जीमेल और व्हाट्सएप के इस्तेमाल से उनके सरकारी डॉक्यूमेंट जो कि कई बार कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनके लीक होने का खतरा बना हुआ है और वो नहीं चाहते कि डेटा लीक हो, डॉक्यूमेंट्स लीक हो। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इंटरनेट के जरिए सरकारी दस्तावेज आपको नहीं भेजने हैं। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ में। अजय, उमर अब्दुल्ला ने ये जो दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्या कोई ऐसा केस सामने आया था क्या कि जीमेल या व्हाट्सएप के जरिए या इंटरनेट के जरिए डेटा लीक हो गया हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आदेश है इसमें कहा गया है कि आप व्हाट्सएप या फिर जीमेल के जरिए कोई भी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज जो है वो कहीं भी साझा नहीं करेंगे, नहीं भेजे जाएंगे। इसके लिए बाकायदा जो अपना ऑफिशियल मेल आईडी जिनके बनी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो इनका ऑफिशियल प्रोसीजर रहता है, जो फाइल सिस्टम रहता है डॉक्यूमेंटेशन, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये आदेश जो है इस बार फिर से जारी किया गया है। इससे पहले भी इस चीज को लेकर सरकारी कर्मचारियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करना, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप या इन तमाम चीजों के जरिए ना भेजना, और इस पे कोई वायलेशन करता है तो उस पे ऊपर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अब ये सरकारी आदेश एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा जो है वो जारी किया गया है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो कुछ कॉन्फिडेंशियल लेटर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे शेयर होंगे तो यकीनन उनका जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय कहीं और जगह उसको जो है सर्कुलेट किया जा सकता है, और अगर कॉन्फिडेंशियल चीज अगर बाहर जाती है तो यकीनन उसका नुकसान हो सकता है। या कोई ऐसी जानकारियां जो सिर्फ डिपार्टमेंट्स के पास होनी चाहिए वो आम लोगों में, कॉमन पब्लिक में जा सकती हैं, तो उस चीज के मद्देनजर जो है एक आदेश जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से इसका गलत या दुरुपयोग जो है वो ना होने पाए। तो इस चीज को लेकर ये आदेश जारी किया गया है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, जिससे इन चीजों को रोका जा सके। आपने कहा कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट है और जो सरकार का डेटा है वो कई बार आम लोगों के बीच में पहुंच जाता है और इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। जीमेल या व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, अगर ऑफिशियल आपकी मेल आईडी है तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस से भरा हुआ ये जो ताज उमर अब्दुल्ला के सर पर रखा गया है बतौर मुख्यमंत्री और सरकार चलाने की जिम्मेदारी के तौर पर, उसमें आतंकी घटनाएं तो अलग अलग तरीके से परेशानी बढ़ाती ही रही, लेकिन साथ ही साथ ये एक नया चैलेंज अब जुड़ गया है कि डेटा कहीं लीक ना हो जाए, कहीं कोई खामी ना रह जाए और फिर से सवालों की जो उंगलियां हैं वो उन पर ना उठने लगे। देखिए, ऐसा अगर आप देखें तो पहले भी इस तरह के कई जो है आदेश जारी किए गए हैं, जिसके रिलेटेड एम्प्लॉइज, सरकारी जो मुलाजिम है उनका सोशल मीडिया को का इस्तेमाल करना, जो उसको उस पर रोकथाम लगाने की बात कही गई है, या फिर जो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो इस बार कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि वो सरकार में हैं,
तो यकीनन जो आपने कहा कि उनको उनके ऊपर जो उन्होंने जो सरकार में जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उन्हें पता है कि इस कुर्सी पर बैठकर अगर कोई भी गलती होती है या कोई भी ऐसी चीज जो बाहर नहीं जानी चाहिए अगर वो जाती है तो उसका नुकसान ना सिर्फ उन्हें उनके उस डिपार्टमेंट को हो सकता है, या कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज बाहर जाती है तो सीधे तौर पर उनको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कई ऐसी कम्युनिकेशन होती है, डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, चाहे वो किसी भी तरह की हो, जम्मू कश्मीर में जैसी सेंसिटिव स्टेट में जो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई चीज सोशल मीडिया के जरिए निकल जाती है, क्योंकि जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट फोन पे है तो वो फोन से चोरी हो सकता है, फोन हैक हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इन चीजों को एहतियातन कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया होगा ताकि किसी भी तरीके से जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो गलत हाथों में ना जाए, या फिर ये कहा जाए कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो बाहर नहीं जानी चाहिए वो बाहर ना जाए। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर अब प्रशासन को कहीं ना कहीं और सख्त होना होगा। लेकिन अजय, ये जो जीमेल या व्हाट्सएप या इंटरनेट का अदर ऐप्स हैं, ये बड़े ज़रूरत की चीज़ भी होते हैं। कई बार हमें और आपको भी कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, कोई खबर शेयर करनी हो, कोई वीडियो या स्टिल फोटोग्राफ्स शेयर करने हो, तो व्हाट्सएप बड़े काम की चीज़ होता है। ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं तो उनकी तरफ से रिएक्शन क्या सामने आया? क्या फंक्शनल सिस्टम में किसी तरह से अब कोई दिक्कत होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस के डिपार्टमेंट हैं जहां पर पहले से आदेश जारी है, और उस आदेश में दरअसल व्हाट्सएप की जगह या ऐसे प्लेटफॉर्म जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उनके बजाय उन्होंने अपने प्राइवेट जो है वो प्लेटफॉर्म बनवाए हैं, जिसके जरिए आप कोई भी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम करती है, क्योंकि ऑफिशियल मेल आईडी जो हैं वो तो यकीनन हर डिपार्टमेंट के अपने हैं, तो क्या उसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसके पीछे की वजह क्या सिर्फ जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रोकना है, या फिर एम्प्लॉयज का सोशल मीडिया पर जो काम करना है या उसका इस्तेमाल करना है उस पर रोकथाम लगाना है। तो इस ऑर्डर के जरिए उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं दो चीजों को टारगेट करने का मुझे लगता है कि प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक कि वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स का हवाला दे रहे हैं, और दूसरा ये कि इसके जरिए जो मोबाइल का इस्तेमाल ऑफिस में होता है या सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है तो उसको कहीं ना कहीं बंद करने या उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने की एक वजह हो सकता है। अच्छा, आपने क्या कहा कि जीमेल और व्हाट्सएप के साथ साथ इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक की बात सामने आ रही है क्या? देखिए, मोबाइल पर या इंटरनेट रोकथाम की बात नहीं है, मगर इसमें व्हाट्सएप और जो जीमेल है उसका इस्तेमाल करने पर जो है अभी तक रोक है। इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि आप देखें तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनमें कुछ एक जो इंटरनेट सर्विसेज हैं जैसे एनआईसी की है या फिर जो बाकी सरकारी कंपनियों की सर्विसेज मिलती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें प्राइवेट सर्विसेज को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसका ही इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों में होता है। तो ऐसे में यकीनन इसका मकसद ये होगा कि जो सरकारी प्लेटफॉर्म्स हैं या सरकारी सर्विसेज हैं, ईमेल जीमेल के बजाय आप अपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मेल आईडीज हैं उसका इस्तेमाल करें। और इसके पीछे की वजह जो मुझे लग रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है इस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार है, और वहीं केंद्र में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीजें कम्युनिकेट जो की जा रही हैं तो कौन सी चीजें कहाँ पहुंचनी है उस चीजों पर भी कहीं ना कहीं नजर रखने की बात होगी। और ऐसी चीजें जो उमर अब्दुल्ला या फिर जो सरकार की हैं जो कहीं भी नहीं पहुंच जानी चाहिए उस चीज पर रोकथाम लगाने के एक प्रयास इसमें कहा जा सकता है। मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और यहाँ उमर अब्दुल्ला हर तरीके से एहतियात बरतना चाहते हैं, हर वो कोशिश जिससे कि उनकी सरकार उनके नेतृत्व में बेहतर चले, कोई उंगली उनके ऊपर ना उठे, और इसीलिए अब डेटा लीक को लेकर ये कदम उठाया गया है और बहुत ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा।